students, welcome to another video in pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था कि एरर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि 100% एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम बस एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। एरर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। एरर को हम लोग मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। एंड अडॉप्टिंग अ प्रॉपर एनालिटिकल टेक्निक, अच्छे टेक्निक का यूज करके हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसे रिड्यूस करके कम से कम एरर्स में एक एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस। कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रीडिंग्स को कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से एक इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करके कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रीडिंग्स। इसमें हम रीडिंग्स को कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन का यूज करके। सारी इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट्स को, एपरेटस को हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बेसिस पे कंपेयर करके एडजस्ट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा रीडिंग होगा सैंपल का वो परफेक्ट आएगा। सो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विथ एन नोन स्टैंडर्ड एंड मेकिंग अ नेसेसरी कंडीशन करेक्शंस। नेसेसरी करेक्शंस कैसे करेंगे कि हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, अपने एपरेटस को, अपने इंस्ट्रूमेंट को उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैलिब्रेट करेंगे, सेट करेंगे और उसके बाद हम उस पर एक सैंपल को परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस है इंश्योर द करेक्ट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट हमें इनसे मिलती है। इम्प्रूव द इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट। जो भी हमारा एनालिसिस के बाद रिजल्ट आएगा वो काफ़ी रिलायबल होने वाला है। एंड करेक्शन फैक्टर्स आर अप्लाइड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी करेक्शन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जब भी हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से करेक्शंस करेंगे अपने अपरेटस या इक्विपमेंट में, ओके, तो वो करेक्शंस हमारे सैंपल के लिए भी अप्लाइड हो जाएंगे। हम क्या क्या चीज़ें कैलिब्रेट कर सकते हैं। ब्यूरेट को कैलिब्रेट किया जा सकता है, पिपेट को, एनालिटिकल बैलेंस को एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो एंड सो ऑन हम इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। ब्लैंक डिटर्मिनेशन हमारा दूसरा मेथड्स है जिसके मदद से हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ब्लैंक डिटर्मिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग ऑल रिएजेंट एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एक्सेप्ट द सैंपल। यानी कि सैंपल को छोड़कर हम किसी फेक सैंपल से, ऐसा सपोज कीजिए हम किसी फेक सैंपल से सारे रिएजेंट और सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को परफॉर्म करके देखेंगे एक फेक सैंपल पे, जिससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि जब हम एक्चुअल सैंपल को जब हम उस पर एनालाइज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। सो डिटेक्ट द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रिएजेंट। हम रिएजेंट में प्रेजेंट इम्प्योरिटी, डिस्टिल वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी या ग्लासवेयर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। मेजर द बैकग्राउंड इंटरफेरेंस। हम अपने जो भी सैंपल का डिटर्मिनेशन करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या इंटरफेस चूज करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कैसे कैसे रिएजेंट या सैंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा कुछ हम इससे इंटरफेस को चेक कर सकते हैं। फिर ब्लैंक वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जब हम ब्लैंक वैल्यू जो परफॉर्म करेंगे उसे हम अपने एक्चुअल रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे जितना नियर अबाउट हमारा जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि हमारा मेथड कितना ज़्यादा एक्यूरेट था या हमारा यूज़ किया हुआ रिएजेंट कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। ओके, इट इंक्रीज द एनालिटिकल एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी इंक्रीज करता है। एलिमिनेट द रिएजेंट रिलेटेड एरर्स। उससे हमारे इंस्ट्रूमेंटल और इससे हमारे रिएजेंट रिलेटेड एरर्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। प्रोड्यूस मोर रिलायबल रिजल्ट। इससे रिजल्ट बहुत ही रिलायबल प्रोड्यूस होते हैं। की पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक कैलिब्रेशन रिमूव्स द इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो अभी मैं बता रहा था कि कैलिब्रेशन से इंस्ट्रूमेंटल एरर रिमूव होंगे और ब्लैंक से हमारे रिएजेंट एरर्स रिमूव होंगे। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन कैसा मेथड है, इसमें क्या करते हैं, द एनालिसिस इज रिपीटेड यूजिंग ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऑफ नोन कंपोजिशन अंडर द आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन से हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस का यूज करके
एक आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी कि जिस कंडीशंस में हम सैंपल को डिटरमाइन करने वाले हैं, सेम वैसी कंडीशन में स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के का भी एनालिसिस करते हैं, और उन दोनों के वैल्यूज को कंपेयर करके हम पता करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो कितना रिलायबल आ रहा है, कितना एक्यूरेट आ रहा है। इट वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द एनालिटिकल मेथड, हमने जो मेथड चूज किया है उसकी एक्यूरेसी को बताता है। इट ऑब्टेन द रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद द नोन वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल वे में मिलेगी उसे हम लोग नोन वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इफ बोथ वैल्यू आर एग्री क्लोजली, अगर दोनों वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही हैं तो हमारा आंसर उतना ही एक्यूरेट है, हमारा एनालिसिस उतना ही एक्यूरेट है। ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एरर। इंडिपेंडेंट मेथड में हम टू और मोर मेथड्स का यूज़ करके ये पता करते हैं कि सबसे बेटर एनालिटिकल मेथड हमारे सैंपल के एनालिसिस के लिए कौन सा होगा, यानी कि इससे हम कंफर्म करते हैं कि मोर रिलायबल और एक्यूरेट मेथड हमारा कौन सा होगा। इफ बोथ मेथड गिव्स द सिमिलर रिजल्ट, अगर हमें दो या दो से अधिक मेथड्स में सिमिलर रिजल्ट आ रहा है तो हमारा एनालिसिस एक्यूरेट कहलाएगा, और अगर अलग अलग मेथड से अलग अलग रिजल्ट आ रहा है तो हमारा मेथड अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी है कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl कैन बी डिटरमाइंड बाय एसिड बेस टाइट्रेशन। हम HCl की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन करके, जिसमें AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेट हमें बताएगा कि कितनी अमाउंट में HCl प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल डिटर्मिनेशन। पैरेलल डिटर्मिनेशन को हम लोग डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट भी कहते हैं, क्योंकि एक बार हम अपने सैंपल के साथ एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उस मेथड को हम लोग 2 या 3 बार रिपीट करते हैं सेम सैंपल के साथ। जिस सैंपल के साथ हम अपना एनालिसिस कर रहे थे उसी सेम सैंपल के साथ 2 और 3 टाइम्स अपने मेथड को हम लोग रिपीट करेंगे, और रिपीट करके चेक करेंगे कि हर बार आंसर सिमिलर आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर हमारा बार बार सिमिलर आ रहा है या फिर क्लोज आ रहा है प्रीवियस वैल्यू के, तो हमारा मेथड जो है बिल्कुल सही है। चेक द प्रिसीजन ऑफ एनालिसिस, जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है, इससे हमें ये पता चल जाता है। रिजल्ट शुड बी एग्री क्लोजली, हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आना चाहिए। लार्ज वेरिएशन इंडिकेट्स द एक्सपेरिमेंटल एरर, और अगर दोनों में ज़्यादा एरर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब हमने सेम सैंपल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सेकेंड टाइम जब हमने सेम सैंपल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो दोनों का अगर आंसर ज़्यादा वेरिएबल आ रहा है तो हमें एक्सपेरिमेंटल एरर बहुत ज़्यादा है। ओके, सिक्स्थ है हमारा स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि एक नोन अमाउंट ऑफ एनालाइट लेके अपने सैंपल में ऐड कर देते हैं। तो एक बार पहले हम सैंपल का एनालिसिस करेंगे, ओके, और उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनालाइट लेके हम अपने सैंपल में ऐड कर देंगे, और फिर इस एडेड सैंपल का एक बार और एनालिसिस करेंगे, और फिर दोनों वैल्यूज को कवर कंपेयर करके हम चेक करेंगे कि एनालाइट ऐड करने से पहले, यानी नोन अमाउंट में एनालाइट ऐड करने से पहले और एनालाइट ऐड करने के बाद क्या एरर में चेंजेस आ रहे हैं, और ये हमें बताता है कि हमारा मेथड कितना एक्यूरेट है। ओके, समरी। समरी में मैंने आप लोग को बताया है कि किस मेथड के कौन से मेन पर्पस है। लाइक कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस से हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर रिड्यूस कर सकते हैं। ब्लैंक डिटर्मिनेशन हम रिएजेंट एरर रिड्यूस कर सकते हैं। कंट्रोल डिटर्मिनेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट स्टैंडर्ड का यूज़ करके बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस को हम टू और मोर डिफरेंट मेथड का चेक करते हैं। पैरेलल डिटर्मिनेशन में हम एक ही सैंपल को 2 या 3 बार डिटरमाइन करते हैं। स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में हम एक्यूरेसी और इंटरफेरेंस इफेक्ट्स को चेक करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। दिस मेथड मिनिमाइज द सिस्टमैटिक यानी डिटर्मिनेट एरर। इस मेथड से हम लोग बस सिस्टमैटिक एरर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। रैंडम एरर कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, रैंडम एरर को ना कम्प्लीटली तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, और ना ही पूरी तरह से हम उसे टोलरेट कर सकते हैं, तो इसे हम बस रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ द मल्टीपल मेथड इंक्रीज द रिलायबिलिटी, अगर हम एक एनालिसिस के लिए कई सारे मेथड्स को यूज़ करें तो हमारा आंसर उतना ही रिलायबल होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेसी शोज द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू वाइल द प्रिसीजन शोज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जितना ज़्यादा क्लोजनेस आएगा हमारा सैंपल और ट्रू वैल्यू में, स्टैंडर्ड वैल्यू में, हमारा आंसर उतना ही एक्यूरेट कहलाएगा, एनालिसिस उतना ही एक्यूरेट कहलाएगा। और अगर हमारा बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट आ रहा है तो हमारा रिप्रोड्यूसिबल कहलाएगा। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। हमारे 6 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।